जयंती मना रहे हैं, जो देश में जिनका नाम लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार पटेल भाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पटेल साहब ने इस देश को तरक्की पर लाने के लिए कितने यत्न किए, आप ये मात्र सोचने से ही आपको पता चल सकता है। 150 साल पहले हमारे देश में बहुत छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। जो रियासतें हुआ करती थी उनके अपने राजा और अपने प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन सरदार जी ने देश को इकट्ठा करने के लिए उन सब छोटी छोटी रियासतों में वो स्वयं गए, वहाँ के राजाओं से मिले और देश को तरक्की पर लाने के लिए उन राजाओं से मिलकर बैठकर उन्होंने बात की और बात करके उन सब की रियासतों को जो है भारत सरकार में सम्मिलित कराया। ऐसे हमारे लौह पुरुष सरदार भाई पटेल जी थे, उनके ही रास्ते पर चलकर हम सबको आगे चलना है, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था देश को एकत्रित करने का, देश को आगे बढ़ाने का, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश आने वाली पीढ़ियां कितने उन्नति करे और देश आगे तरक्की करे। मेरी तो आप जितने भी यहाँ पर मेरे बच्चे के समान सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, यूनिटी का मतलब आप लोगों को सबको पता है। आपके अड़ोस और पड़ोस में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको शिक्षा का अभाव भी होता है, जिनके पास पैसा भी नहीं होता है शिक्षा अच्छी ग्रहण करने के लिए। आप सबको तो साथ चलना ही है, अपने आप को तो आगे लेके जाना ही है, लेकिन समाज और आपके पड़ोस में जो लोग पीछे पिछड़ रहे हैं उनको भी आपको आगे लेके जाना है। इसी तरीके से आप इस देश को मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। ऐसी मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। जो माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको लेकर आप लोग सब आगे चलेंगे और अपने देश के भागीदारी में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। आपका मैं पुनः यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक बात मैं इसके मंच के माध्यम से और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम अपने माँ बापों के साथ अपने देवताओं के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं, उन सबके देवताओं के हम दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन आने वाली 10 और 11 और 12 तारीख को भगवान संतों के रूप में भगवान स्वयं इस ब्रिज की धरती पर पधार रहे हैं। 10 तारीख को वो परवल में रात्रि विश्राम करेंगे हमारे सारे महापुरुष। 11 तारीख को जिन्हें मित्रों में सारे हमारे महापुरुष रात्रि विश्राम करेंगे और 12 तारीख को जिन्हें ओरल में रात्रि विश्राम करेंगे। मेरी आप लोगों से सबसे ये निवेदन है, सभी मेरे बच्चों से, कि आप अपने माँ बाप भाई और अपने अड़ोस और पड़ोस के साथ सभी को साथ लेके उन महापुरुषों की धूल अपने माथे पर जरूर लगाना, क्योंकि हम लोगों को उनको लिए पूजने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। स्वयं भगवान के रूप में सारे हमारे देवता यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। हमारी ये पावन धरती बहुत बहुत जो ना धन्य हो जाएगी। एक बार मैं आप सबको उन तीनों प्रोग्रामों के लिए भी निमंत्रण करता हूँ, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई और माताओं के साथ, सारे नेतागण, सारे मीडिया कर्मी, मेरे जितने भी यहाँ पर अधिकारीगण हैं, इस यात्रा को एक ऐसी यात्रा बनाई जाए जो कि आने वाली पीढ़ियां ये है। वीरेंद्र शास्त्री जी की जो यात्रा निकली थी, हमारे गुरुजनों की जो यात्रा निकली थी, उसका इतना भव्य स्वागत ब्रिज की क्षेत्र पलवल में हमारे अधिकारियों की देख रेख में हुआ है। इसमें आप लोगों को सबको